नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीते शुक्रवार को बिहार के विधानसभा चुनावों का ऐलान किया गया। इन चुनावों के ऐलान होते ही एक बार फिर सियासी बिगुल तो बजा ही है। अब हर कोई अपनी सत्ता की रोटी सेकने में लगा हुआ है। क्या यहां पर एनडीए अपनी सरकार को बचाने में कामयाब होगी या फिर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी यानी कि जो महागठबंधन है उसका एक अलग रूप देखने को मिलेगा। इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार के लिए निकल कर आया है, क्योंकि इस राज्य ने बहुत कुछ झेला है पिछले 2-3 सालों में। चले बाकी चीजें हटा देते हैं पॉलिटिक्स से अलग। यहां पर इस राज्य में बाढ़ का कहर, ठीक है, उसके बाद लॉकडाउन की मार, जो प्रवासी मजदूर हम चाहे दिल्ली में देखें या मुंबई में देखें या जहां भी देखें, जनता के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। और क्या सरकार ने उनका साथ दिया और लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ? उन मजदूरों का तो रोजगार चला गया। मैंने आपके सामने कल भी ये बात रखी थी कि मेरी कुछ वहां के लोगों से बात हुई और उनका ये कहना है कि भाई हम तो आए थे अपने घर क्योंकि जान बचानी थी, वहां खाने को मिल नहीं रहा था। शहर में किराएदार के बतौर हम थे वहां पर और हमें मकान मालिक घर से निकाल रहे थे और हम कहां जाएं? और अब हमारे पास इतना खेती बाड़ी नहीं है, हम उतना पैसा नहीं लगा सकते, सरकार ने हमारे लिए प्रबंधन नहीं किया। हम दोबारा शहर लौट रहे हैं और शहर में हम जाकर देख रहे हैं कि काम ही नहीं है हमारे पास। तो क्या ये सब फैसला क्या सरकार का नहीं था? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी? हम यहां सरकार को घेरने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन ये बात एनडीए को भी समझनी चाहिए थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बाकी मामलों में सही तरीके से बोलते हो, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की जनता के साथ कभी भी उन्होंने उनका दर्द समझा नहीं है पिछले सालों में। शायद जनता ये जवाब दे भी सकती है और इसकी जो शुरुआत थी वो बीते साल के उपचुनाव में शुरू हो गई थी, जब आरजेडी की जो पार्टी है उसने सबसे ज्यादा सीटें जीतना शुरू कर दिया था। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल था वो सही है। विपक्षी दल भी वो ठंडन गोपाल वाला ही काम है। लालू प्रसाद यादव भले ही जेल के अंदर है, लेकिन जेल के अंदर से वो भी सत्ता की रोटी पूरी सेक रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव तो फिर भी काफी हद तक एक्टिव दिखे, लेकिन तेज प्रताप तभी दिखते हैं जब चुनाव आते हैं और फिर एकदम ही गायब हो जाते हैं। फिलहाल कृषि बिल का जो एक मसला मिला है वो बड़ा मसला निकल कर सामने आ रहा है। दुनिया भर में किसान जो है वो 2 भागों में बटे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि इससे हमारा नुकसान है, कई लोग ये कह रहे हैं इससे हमारा फायदा है। तो अब इस पर जो कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा सत्ता की रोटी सेकती है, रणदीप सुरजेवाला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। जी हाँ, चुनाव का ऐलान होते ही उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा मांगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि नए कृषि बिल से न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म की जा रही है और सरकारी खरीद और मंडियों का प्रावधान हट रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसानों के चक्का जाम को अपना समर्थन दे रही है। वहीं नए कृषि बिल पर बिहार की विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिल के समर्थन में उतरना ही पड़ा। वहीं गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कह दिया था कि बिहार की स्थिति दूसरी है। हमने 2006 में ही एपीएमसी खत्म कर दिया था। किसी किसान को सामान बेचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले अनाज खरीद का काम बिहार में होता ही नहीं था, हमने शुरू करवाया। इस बिल में के बारे में अनावश्यक गलतफहमी पैदा की जा रही है। यह बिल किसानों के हक में है। एक दिन पहले ही जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पार्टी नए कृषि बिल के समर्थन में है, लेकिन वो साथ ही किसानों की उस मांग को भी समर्थन करते हैं जिसमें एमएसपी के कम दाम पर फसलों की खरीद को अपराध घोषित करने की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री का बिल को समर्थन देने वाला बयान केसी त्यागी के बयान के बाद आया है। अब सवाल यह है कि क्या किसानों का मुद्दा और क्या किसान यहां पर एनडीए को समर्थन करेंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि आपने भले ही मजदूरों का साथ दिया हो या ना दिया हो, या फिर उनके भले के बारे में सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन लॉकडाउन से किसी का फायदा तो नहीं दिखा। यह बात तो तय है। अब क्या जनता इसका जवाब देगी? क्योंकि किसान यहां पर चिढ़े हुए हैं। अब ये चीजें साफ दिख रही हैं कि ठीक है, आपका बिल आना गलत नहीं है, आपका बिल आना बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या उसकी स्ट्रेटेजी बनी? नोटबंदी की दकियानूची सोच, या फिर हम यूं कहें कि जो दूर की सोच जो रखी हुई थी, उसका कहीं फायदा दिखा? जीडीपी हम ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज जो हैं वो हमसे आगे निकल चुकी हैं। तो क्या इस पर सरकार का ध्यान है? क्या नीतीश चाचा ये बात सोचेंगे कि भाई ठीक है, अब हम वोट तो मांगने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में क्या हमने इस जनता की बात सुनी है? जिन लोगों का रोजगार गया है, जिनके पास रोटी नहीं है, जो डेली कमाई खाने वाले लोग थे, उनको तो आपकी पुलिस ने डंडे बजाए हैं और पुलिस वालों को भी बड़ा मजा आ रहा था। कई लोगों ने तो दबा के डंडे चलाए हैं। डंडे चलाना बुरी बात नहीं थी, लेकिन एक बात तो तय था कि जो
इंसान जिसके घर में रोटी नहीं है, जिसका बच्चा भूखा है, जिसका परिवार भूखा है, जिसके घर में बुजुर्ग बीमार पड़े हैं, क्या उनके लिए व्यवस्था कराई गई थी? आज जो किसान हर चीज की मार झेल रहे हैं, क्या उनको यह दिलासा दिया गया कि भाई आप चिंता मत कीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी है? 28 अक्टूबर को जब पहले चरण के मतदान होंगे, उससे पहले अभी देखिएगा, अभी बाकी सारे नेता जो हैं वो वोट मांगने जाएंगे, लेकिन इसका जवाब बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब जनता जवाब देगी। हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव की जीत हो जाएगी या महागठबंधन की जीत हो जाएगी या एनडीए की जीत हो जाएगी, लेकिन जो सही है अब जनता भी ये बात जान चुकी है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप चीजों को देखें, किसानों का मुद्दा हमेशा से रहा है और किसानों को लुभाने के लिए हर सरकार अपना प्रयास करती है। आज किसान के घर में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास रोजगार नहीं बचा, जो रोजी रोटी के लिए काम करते थे उनके पास कुछ नहीं बचा। क्या वो जवाब नहीं देंगे? क्या उनके पास वोट की ताकत नहीं है? ये ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब बहुत जल्द जनता देने वाली है। बहरहाल आपकी क्या राय है बिहार के चुनावों को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।